योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की पीएम मोदी जल्द रख सकते हैं न्यू, ईडा होगा मालामाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यमुना प्राधिकरण की दूसरी सबसे अहम परियोजनाओं की नींव रख सकते हैं। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के हाथ से कराना चाहते हैं। नोएडा के घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज, आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का रूप भी न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है, जिसका मतलब है कि भविष्य में और भी रेपो रेट में कटौती की संभावना है। एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद, जिसका सेक्टर की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। सांसद रामजी लाल सुमन को सताने लगा डर, केंद्रीय सुरक्षा की मांग की, हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन और उनके पुत्र पूर्व विधायक रणदीप सुमन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। राज्यसभा सदस्य ने याचिका दाखिल कर आगरा में 26 मार्च को अपने निवास पर हुए हमले के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने के केंद्रीय सुरक्षा देने की मांग की है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव, 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। ये रहा रैली और दौड़ा का नया सिस्टम। अग्निवीर भर्ती के इच्छुक दावेदार 25 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। भर्ती वर्ष 2025 और 26 के लिए अग्निवीर व जूनियर कमीशन अधिकारी अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीई के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। यूपी के राजस्व टीम से ग्रामीणों की नोकझोंक, बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई महिलाएं, हटाए गए अवैध कब्जे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिधुना तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बराहार में मजरन नगला लुधियाना की नाली विवाद को लेकर राजस्व टीम से गुरुवार दोपहर नोकझोंक हो गई। पैमाइश के दौरान महिलाओं ने विरोध दर्ज करवाया तो कुछ और ग्रामीण पहुंच गए, बुलडोजर के सामने खड़े होकर विरोध किया। नोएडा में 12 अप्रैल को होगा निःशुल्क मृग चिकित्सा शिविर का आयोजन। बाबा भगवान राम ट्रस्ट की शाखा नोएडा द्वारा आगामी रविवार दिनांक 13 अप्रैल को निःशुल्क मृग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मरीजों के संस्थान द्वारा निर्मित मृगी रोग की आयुर्वेदिक दवाई दी जाएगी। यूपी के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा नया अभियान, हाईवे किनारे गांव चिन्हित, अधिकारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी। हादसे पर अक्सर गोवंशों और पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन हादसों में वाहन सवारों के साथ गोवंशों और पशुओं को भी जानमाल की हानि होती है। ऐसे में हादसों पर रोक लगाने के लिए पशुपालन विभाग 20 अप्रैल से 1 माह का अभियान चलाकर गोवंशों व पशुओं के गले में रेडियम पट्टी लगाएगा। यूपी में स्कूल स्टाफ का बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन से लेकर कैशलेस इलाज तक सरकार के सामने रखी ये 6 मांगे। शिक्षणेतर कर्मचारियों वे जो शैक्षिक संस्थानों में अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक, तकनीकी या सहायक भूमिकाओं में काम करते हैं, सरकार से कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की है। मायावती ने केंद्र सरकार से की वक्फ कानून स्थगित करने की मांग, बोली आतंकियों के खिलाफ हो सख्त कानूनी कार्रवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए वक्फ कानून के तहत राज्यों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को रखे जाने के प्राविधान को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज में इसका भारी विरोध है। बसपा की मांग है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए इस पर सामूहिक पुनर्विचार करे। मुझे तो जेल जाना ही है, तुझे मारकर जाऊंगा, धमकी के चौथे दिन फौजी को गोलियों से भूना, इस वजह से की हत्या। मुझे तो जेल जाना ही है, तुझे मारकर जाऊंगा। रामपुर मनिहार क्षेत्र के गांव मुंडी खेड़ी में फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जवान विक्रांत ने 3 दिन पहले ही चचेरे भाई की हत्या में गवाही दिया था। गवाही देने से रोकने के लिए आरोपियों ने पहले ही हत्या की धमकी दी थी। यूपी के इस जिले में 2700 युवाओं को मिलेगा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन, आगे गए आवेदन। प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष तक के उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने किसी मान्यता प्रदान संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जनपद में वृत्ति वर्ष 2025 और 26 के लिए 2700 युवाओं को ऋण वितरण का लक्ष्य तय किया गया है।
22 अप्रैल से बदलेगी यूपी के स्कूलों का माहौल, इको क्लब चलाएंगे स्वच्छ पर्यावरण अभियान। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पृथ्वी को हरा भरा व स्वच्छ बनाए रखने की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए इको क्लब का गठन किया गया है। 22 अप्रैल को सभी विद्यालयों में पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, जिसकी थीम हमारा ग्रह हमारी शक्ति होगी, जिसके माध्यम से पृथ्वी को साफ सुथरा बनाए रखने का संकल्प विद्यार्थियों को दिलाया जाएगा। शादी सीजन से पहले सोना चांदी हुआ सस्ता, उतार चढ़ाव से रोज बदल रहा मार्केट, बाजार में होने वाली है बड़ी हलचल। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक खरवास के बाद 14 अप्रैल से एक बार फिर शादी की शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। इस माह शादी के 10 शुभ मुहूर्त में शहनाई बजेगी। साथ ही 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त भी रहेगा। विनय तिवारी की और संपत्तियां जब्त करेगा ईडी। 754 करोड़ घोटाला मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जल्द ही पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की और संपत्तियां जब्त करेगा। ईडी को विनय तिवारी की 60 से अधिक बेनामी संपत्तियों को जानकारी मिली है। इसे लेकर ईडी ने उनके स्वामित्व वाली कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस को गारंटरों से भी पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है।